लहरों की ज़बां को जरा समझो, समझो क्या कहती है हवा। छोड़ो जी गिला हुआ जो हुआ, लहरों की ज़बां को जरा समझो, समझो क्या कहती है हवा। नाराज हो मेरे कितने पास हो, नाजुक नाजुक सी प्यारी प्यारी सी मेरे जीने की आस हो जबरदस्त, अमेजिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमारे साथ कौन मौजूद है, फिर भी मैं बता देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है फुरकान बॉबी, हु इज़ वेरी वेरी फेमस। आप इनको बहुत सारे शोज़ में गाते हुए सुनते हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इनसे जो हमें मोटिवेशन हासिल होती है ना, ट्रस्ट में कोई बहुत सारे लोगों से हासिल नहीं होती। सो आज के हमारे काम की बात का मकसद ये है बेसिकली कि मैं आपको दो अमेजिंग विजुअली इम्पेयर्ड लोगों से मिलवाना चाहती हूँ, जो कि अपनी ज़िंदगी में कमाल काम कर रहे हैं। ना सिर्फ खुद मोटिवेटेड हैं बल्कि दूसरों को भी मोटिवेशन देते हैं। हमारे साथ जो आज के हमारे दूसरे गेस्ट मौजूद हैं, उनका नाम है अली खान तरीन। ये हैं आरजे, मोटिवेशनल स्पीकर, सर्टिफाइड ट्रेनर, ऑनलाइन बिजनेस रन कर रहे हैं अपनी बहन के साथ फिजा हुसैन। अस्सलाम वालेकुम अली। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मोस्ट वेलकम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। अली, इतना सब कैसे कर रहे हैं आप? बस मुझे लगता है कि अल्लाह करवा रहा है। अल्लाह करवा रहा है, ठीक है जनाब। और फुरकान बॉबी, मुझे ये बताइए कि आप सिंगिंग की मोटिवेशन कब हुई, कैसे हुई, किसने मोटिवेट किया? ये कोई मोटिवेट नहीं करता, ये बंदा खुद अपने आप को मोटिवेट करता है। बिल्कुल, क्योंकि सिंगिंग एक ऐसी चीज़ है कि जब इंसान पैदा होता है तो कुछ लोग उसे रोना कह रहे होते हैं, लेकिन वो एक आवाज़ है बिल्कुल, जो कि अगर सुर में हो तो वो सिंगिंग होती है, अगर बेसुरा हो तो वो रोना होता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। लेकिन आपने सबसे पहली बार कब गाया? स्कूल में। स्कूल में? और आपकी उम्र ऑलमोस्ट 4 ईयर ओल्ड। 4 ईयर ओल्ड, ओह माय गॉड। उसके बाद आपको लगा कुछ ऐसी, कुछ अपलॉड आया, कोई ऐसी तारीफ हुई कि अब स्टार्ट? नहीं, उस उम्र में तो किसी को कुछ नहीं लगता। जब बाकी लोगों को पता लगता है कि अच्छा इसमें कुछ है, तो वो फिर वो लोग हेल्प करते हैं, जैसे टीचर्स, पेरेंट्स। तो वो उनको एक चीज़ लगी कि इसको करवाना चाहिए, तो उन्होंने शुरू करवा दिया मुझे। ओके, ज़बरदस्त। ऑसम। मज़ीद जानेंगे इनकी लाइफ के बारे में। अली, मुझे ये बताइए कि जो ऑनलाइन आप बिजनेस करते हैं, उसका ख्याल कैसे आया अपनी बहन के साथ? बहन भाइयों को मैंने कम काम करते हुए देखा है साथ, तो आपको ख्याल कैसे आया? ये आप सही कह रही हैं, बहन भाई बहुत कम काम कर रहे होते हैं क्योंकि लड़ाइयाँ भी होती हैं घर में। अच्छा, हमारा बेसिकली ना ये अवेयरनेस कैंपेन हम PWDs, पर्सन विद डिसेबिलिटी या डिफरेंटली एबल लोगों के बारे में बहुत अरसे से कर रहे थे। तो हमने एक कैंपेन स्टार्ट की थी। बेसिकली उस कैंपेन को कहते हैं डाइनिंग इन द डार्क। जो डाइनिंग इन द डार्क जी, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो काफ़ी ज़्यादा हो रही होती है और प्रॉपर बिजनेस के तौर पे लेके चलते हैं। हमने इसको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया और हमने बेसिकली उसमें होता क्या है, हम ये करते हैं कि हम एक डिनर अरेंज करते हैं जिसमें डिफरेंट वॉक ऑफ पीपल को बुलाते हैं, जिसमें हम सेलिब्रिटीज़, एंटरप्रेन्योर्स और मीडिया के लोगों को, पॉलिटिशियंस को, सबको बुलाते हैं। अच्छा, अब पाकिस्तानी वर्जन या जो हमारा वर्जन है उसमें क्या होता है कि हम बेसिकली जो खाना हम उनको सर्व करते हैं वो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों ने खुद बनाया होता है, ब्लाइंड शेफ्स ने बनाया होता है। तो ये हमारे डाइनिंग इन द डार्क की यूनिकनेस थी। तो इस सिलसिले में जब हमने इवेंट अरेंज किया तो फ़िज़ा को मैंने कहा कि यार खाना तुमने बनाना है। और फ़िज़ा माशाल्लाह शी इज़ नॉट हेयर बट वो बहुत ज़बरदस्त शेफ़ हैं, बहुत पैशनेट हैं कुकिंग को लेके। अच्छा, अब वो डाइनिंग इन द डार्क हुआ, इवेंट बहुत अच्छा हुआ, लोगों को पसंद आया और खाना भी लोगों को पसंद आया। फिर वहाँ से ये आइडिया हुआ कि यार जब एक इवेंट के लिए हम खाना कर सकते हैं तो वाई नॉट इसको हम प्रॉपर वेंचर के तौर पे क्यों ना स्टार्ट करें। सही। तो बस फिर वहाँ से जो है वो ख़ास फूड्स, हमारे ऑनलाइन वेंचर का नाम है, वहाँ से ख़ास फूड्स का आइडिया हुआ और फिर वो देखते देखते
मार्केट में मशहूर होना शुरू हुआ, वायरल हुआ। और ख़ास फूड्स में क्या क्या किस किस किस्म के खाने होते हैं? अच्छा, मेनली हम देसी खाना बना रहे होते हैं, ठीक है, होममेड खाना होता है। यूजुअली जो हमारी ऑडियंस होते हैं जो ऑफिस गोइंग है या जिनको घर में भी खाना बनाना होता है, हाँ। तो उस तरह का खाना, देसी बिरयानी, निहारी, कोफ्ते, कढ़ाई, हर किस्म का खाना आपको जो जबरदस्त। फुरकान, आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा, आपको ज्यादा क्या सैलाब आ रहा है पानी। अच्छा फुरकान, मुझे ये बताइए, क्योंकि मैं हाँ सॉरी आपकी बात काट रहा हूं। बोलिए। मैं लाहौर से हूँ, तो लाहौर में तो पानी की जो है ना वो ज्यादा आता है, पानी सैलाब आ जाता है खाने का सुन के ना। जब आपने कहा मैं लाहौर से हूँ, मैं वही समझ गई कि ओके भाई लाहौरी जो है वो खाने की शौकीन ना हो, कैसे हो सकता है? जी 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 बिल्कुल, है ना। अच्छा, आपका जो हिस्से में जाए ना वो है फैसलाबाद वाला, वो है कि बहुत ही अमेजिंग, तो ये हमेशा से है? नहीं, कोई इतना खास डिस्टेंस नहीं है ना लाहौर और फैसलाबाद में। फिर अच्छा मुझे ये बताइए कि जो जिंदगी में एक होता है ना फुरकान, चार्म, खुशी, मोटिवेशन, कोई उम्मीद, वो आपकी क्या है कि अभी जितना सब कुछ हासिल किया है मुतमईन है या और भी बहुत कुछ करना चाहते हैं? करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जो है उस पे अल्लाह का बहुत शुक्र है। वाह वाह, क्या बात है। और वो ज़ात लामहदूद है, तो वो जब देने पे आएगी तो वो और भी देगी, और ज़रूर देगी, क्योंकि उसकी ज़ात से मैं नाउमीद नहीं हूँ कम अज़ कम। क्या बात है, कितनी अच्छी बात की है इन्होंने। अली, मैं आपसे इस बात को ना आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि जो उन्होंने कहा है कि जो है बहुत है और अल्लाह का शुक्र है, तो आपकी भी ये पॉजिटिविटी है कि आपने बोला कि अल्लाह का शुक्र है और ज़्यादा आपको मिलता है, राइट? ऐसे ही है बिल्कुल। बेसिकली बहुत सारे लोग, अगर डिसेबिलिटी की भी स्पेसिफिकली हम बात करें, तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। वो उनको लगता है कि बस अगर आपकी कोई एक हिस्स चली जाती है तो उनको लगता है कि दुनिया वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। बट व्हाट आई बिलीव कि मेरा ख्याल है दुनिया वहाँ से शुरू होती है कि अल्लाह ताला ने आपको एक चैलेंज दिया है, उस चैलेंज के साथ आप अपनी नई दुनिया बनाएं और उस दुनिया को कामयाब बनाएं। क्या बात है, जबरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अली, आपको क्या लगता है जब हम हमेशा कहते हैं कि डिफरेंटली एबल्ड, बाय द वे मैं ये भी बताना चाहूंगी आपको कि जो डिफरेंटली एबल्ड की टर्म है वो अली ने ही थॉट अबाउट इट। अली जरा इसका सफर बताइए। अच्छा, बेसिकली पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ या डिफरेंटली एबल या विजुअली इम्पेयर्ड की काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजी चल रही होती हैं। कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ भी होती हैं जो काफ़ी वियर्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल जो अच्छे हर अल्फाज में यूज़ नहीं की जाती, जैसे एक वर्ड यूज़ किया जा रहा होता है अंधा, या कुछ लोग ब्लाइंड को भी थोड़ा थोड़ा माइंड करते हैं। तो इस टर्मिनोलॉजी का मकसद ये है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ काम कर सकते हैं, उनका काम करने का तरीक़ाकार थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, उनकी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बाकी तमाम चीज़ों में वो एक इक्वल इंडिविजुअल हैं। जिस तरह से आप में और बाकी तमाम लोग हैं उसी तरह वो इक्वल हैं, बट काम करने का तरीक़ाकार डिफरेंट है, तो दैट इज़ व्हाई वी कॉल इट डिफरेंटली एबल्ड। बिल्कुल, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुली सेड। फुरकान, जिस तरह से हम अक्सर कहते हैं अब ज़माना ऐसा आ गया है कि हम ना हर चीज़ के बारे में बताते हैं ये सही है बोलना, ये गलत है। मुझे लगता है एथिकली बड़ी अच्छी बात है ये, राइट? जब कभी भी कोई भी मेरे सामने कभी बोलता है ना कि डेफ एंड डम, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि डिफरेंटली एबल्ड नहीं, हेयरिंग इम्पेयर्ड। लेकिन कोई भी इंसान, किसी भी दम, तो एक ऐसा वर्ड है जो कि आप 2 साल का बच्चा दूसरे को कहता है ना, ऐसे जी जी जी। अच्छा, सो अब हम जरा ये आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपको इस बात का एहसास हुआ कि आप में एक ऐसी सलाहियत है, वेदर इट्स बिजनेस और मोटिवेशनल स्पीकिंग, तो आपने इसको एज अ करियर रखा, एज अ प्रोफेशन रखा, कब एहसास हुआ और आपके हिसाब से आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है, ये बड़ी आपने अच्छी चीज़ की है। मुझे लगता है मेरी सबसे बड़ी ताकत जो है ना वो ख़ुद पे यकीन और अल्लाह ताला पे यकीन है, और उस यकीन के ज़रिए से मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और जहाँ पे आपने कहा कि इस सारी चीज़ों का एहसास कब हुआ, तो मेरी ज़िंदगी में थोड़ा सा ऐसा वक्त आया था। जब मैं विजुअली इम्पेयर्ड हो रहा था। मैं बाय बर्थ विजुअली इम्पेयर्ड नहीं हूँ। देयर इज़ अ डिजीज़ कॉल्ड रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। उसमें होता क्या है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, ग्रोथ के साथ आपका विजन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होता है। तो मैं जब 5-6 साल का था, मेरे पेरेंट्स को उनको लगा कि देयर इज़ समथिंग डिफरेंट, उनको मुझे देखने में थोड़ा मसला आ रहा है। सही। हर अच्छे पेरेंट्स की तरह हम भी डॉक्टर्स के पास गए, और ट्रेडिशनल डॉक्टर्स की तरह उन्होंने मेडिसिन दे दी, चश्मा दे दिया, और साथ में एक बात जो कही उन्होंने
कि परेशानी की कोई बात नहीं है, विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी आईसाइट ठीक हो जाएगी। ओके। अब वहाँ से जर्नी थोड़ी सी चेंज होती है, बिकॉज जब मेरी उम्र गुजर रही थी, मैं ग्रोथ कर रहा था, मेरी आईसाइट ठीक होने के बजाय मेरी आईसाइट मज़ीद कम होना शुरू होती, जैसे कि डिजीज़ में होता है। सही। चैलेंजेस आना शुरू है, मेरा स्कूल छूटा, स्कूल छूटने का मतलब ये है कि मेरी होम स्कूलिंग शुरू हो गई और चैलेंजेस आना शुरू हो गए, लेकिन साथ में एक होप थी कि क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आपकी आईसाइट ठीक हो जाएगी, तो उस होप को लेके मैंने अपनी ज़िंदगी के ख्वाब देखना शुरू किए, मैंने अपनी ज़िंदगी के गोल सेट करना शुरू किए कि जब मेरी आईसाइट ठीक हो जाएगी तो मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है, और बहुत सारी प्लानिंग कर ली। एक टाइम ऐसा आया जब मैं इस उम्मीद के साथ डॉक्टर के पास गया कि अब वो मुझे बताएगा कि ये टाइमलाइन है, इस टाइम पे आपकी आईसाइट ठीक हो जाएगी, या ये ऑपरेशन है, इसके बाद आपकी आईसाइट ठीक हो जाएगी। वो दिन काफ़ी मुश्किल दिन था जब मुझे डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आपको अपनी सारी ज़िंदगी बग़ैर देखे गुजारनी है। सही। अब आई वॉज जस्ट 10 ईयर ओल्ड। उस टाइम पे जब बच्चे को ये बताया जाता है कि आपने अपनी ज़िंदगी बग़ैर देखे गुजारनी है, और उससे पहले उसको ये बताया जा रहा है कि आप जैसे जैसे ग्रोथ करेंगे तो आपकी आईसाइट ठीक हो जाएगी, बड़ा मुश्किल लम्हा था। मुझे लगा मतलब कि मुझे लगता है मेरे पास 2 ऑप्शन थी उस टाइम पे। ऑप्शन नंबर 1, या तो मैं रो धो के अपनी ज़िंदगी गुजार दूँ, अपने आप से, खुदा से, सोसाइटी से सवाल करूँ वाई मी, या ऑप्शन नंबर 2 कि जो ख्वाब, जो गोल्स, जो टारगेट्स मैंने अचीव किए उसको मैं अचीव करना शुरू करूं विदाउट माय आईसाइट। तो बस फिर वहाँ से जो दूसरी दुनिया है वो शुरू हुई, और वहाँ से फिर मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की, वहाँ से मैंने फिर बहुत सारी चीज़ें और सोची, सोशल एक्टिविज़म की तरफ आया, कम्युनिटी वर्क की तरफ आया। अभी करंटली मैं एमफिल कर रहा हूँ, बिजनेस है, और इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आपको पता ही हैं। माशाल्लाह, अमेजिंग अमेजिंग। और अली की स्टोरी फुरकान कितनी इंस्पायरिंग है कि इन्होंने पॉजिटिव वाली साइड चुनी। बिल्कुल। मेरे ख्याल में ना, जैसे मैं बाय बर्थ विजुअली इम्पेयर्ड हूँ। ओके। मेरे ख्याल में इनके लिए ज़्यादा एक मुश्किल वक्त था वो जो इन्होंने गुजारा, और उसमें अपने आप को स्टेबल रख लेना ये एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। क्योंकि मैं अपनी तरफ अगर देखूँ तो मुझे तो शुरू से वही एक चीज़ मिली ना कि भाई ठीक है, आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं, आपको करना है, डन है, ठीक है। लेकिन इनको तो एक वो था कि भाई अच्छा, एक चीज़ आपको मैं भी बताऊं कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत ये मेरे लिए भी कोशिश की, और उनको भी बचपन से ही उनको ये बताया गया था कि ये ठीक हो जाएगा। लेकिन एकदम से जब पता चला कि ये नहीं होगा, तो उनकी लाइफ में भी एक थोड़ा, अच्छा मुझे तो इतना वो नहीं हुआ क्योंकि मैं उस वक्त तक यूज्ड टू हो गया था। उनको बहुत ये हुआ कि अच्छा ये क्यों नहीं हो सकता। बहरहाल फिर वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें ठीक होती गई, और वो ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और आई एम श्योर कि आप जब अपने पेरेंट्स को देखते होंगे तो उनके लिए फील होता होगा, लेकिन वेल जनाब, यू आर डूइंग अमेजिंग इन लाइफ एंड एवरीबडी इज सो प्राउड ऑफ यू। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, और ब्रेक पे जाते जाते भाई कैसे हो सकता है कि फुरकान हमारे साथ हों और हम गाना सुनते हुए ना जाएं। तो फुरकान कुछ प्लीज सुना दीजिए हमें, उसी से हम ब्रेक पे जाएंगे। रब ने बनाया, किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया, दिल करे वेखदा रवा, दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल करे वेखदा रवा, किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया। प्यार तेरा है जिंदगी मेरी करनी है, मैं पूजा तेरी तैनू दिल वाले शीशे च सजाया, तैनू दिल वाले शीशे च सजाया। काम की बात ये है कि
अगर आप कोई बहाना ढूंढते हैं ज़िंदगी में कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वसीलों में इस चीज़ की कमी है, मेरा अभी मूड नहीं है, तो मैं ये काम नहीं करूँगा, ज़िंदगी से हार मान जाते हैं, तो आपको इंस्पायर करने के लिए हमारे साथ दो बहुत ही अमेजिंग, दो बहुत ही टैलेंटेड और सबसे बड़ी बात इंतहाई पॉजिटिव लोग मौजूद हैं जो कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं, मगर एक नहीं दो किस्म के अमेजिंग काम कर रहे हैं। ये गा रही हैं, इनका ऑनलाइन बिजनेस है, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना वो तो भाई फुरकान बॉबी की अमेजिंग है, और मोटिवेशनल स्पीकर्स दोनों हैं। एंड ये चीज़ मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिलीवर हो। यहाँ पे मैं जानना चाहूँगी अली आपसे कि आपका जो एक ऑनलाइन बिजनेस है उसमें आपने मुझे बताया कि आप जो विजुअली इम्पेयर्ड लड़कियाँ होती हैं उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, तो उस बारे में बताइए हमें प्लीज़। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो है विजुअली इम्पेयर्ड फैमिलीज़ में भी होता है कि अगर आपको पता ना कोई अगर किसी किस्म की डिसेबिलिटी है और वो खातून है तो उसके चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और ये समझा जाता है कि वो तो एक तरह से बोझ है या वो अपने काम इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ ख़वातीन पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं, घरेलू जिम्मेदारियाँ जो आमतौर पे लोग समझते हैं ना कि जी बाहर जाके काम करना मुश्किल है। आई बिलीव जो ख़वातीन की जिम्मेदारियाँ होती हैं वो 24 घंटों की जिम्मेदारियाँ होती हैं, आपने हर चीज़ मैनेज करनी है। कुकिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आम तौर पे ख़वातीन का बड़ा पसंदीदा शोबा होता है, और जब कोई विजुअली इम्पेयर्ड ज़्यादा बेहतर कौन जानता है? बिल्कुल बिल्कुल तो अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड लड़की है तो ये समझा जाता है कि वो कुकिंग, कटिंग या इस तरह के काम जो कि जिसमें किसी हद तक चैलेंजेस होते हैं वो नहीं कर सकती। तो जब हमने डाइनिंग इन द डार्क किया था तो उसका एक मकसद ये भी था कि हम लोगों को ये मैसेज दें कि फ़िज़ा, क्योंकि जो मेरी बहन है शी इज़ ऑल्सो विजुअली इम्पेयर्ड, तो वो खुद सारी चीज़ें कर रही होती हैं। तो फिर ये सवाल आया कि यार अच्छा फ़िज़ा तो कर, ये शायद वो एक्सेप्शनल है, बट हमने फिर वो इनिशिएटिव लिया कि वो लड़कियाँ, वो तमाम लड़कियाँ जो कुकिंग सीखना चाहती हैं, अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली गुजारना चाहती हैं, तो फिर हमने कुकिंग ट्रेनिंग का इंतज़ाम किया अपने ही वेंचर के थ्रू, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम ट्रेनिंग करवाते हैं। ना सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट बल्कि जो ख़वातीन आ रही होती हैं उस ट्रेनिंग में उनको डोर टू डोर ट्रांसपोर्ट भी हम देते हैं। तो वो जब घर में जाके कुकिंग सीखती हैं, घर में वो कुकिंग अप्लाई करती हैं, ना सिर्फ उन ख़वातीन के लिए बहुत अचीवमेंट होती है बल्कि उनकी फैमिली जो उनको कभी किचन में घुसने नहीं देती थी या इन सारे कामों से दूर रखती थी, उनके हमारे पास जब मैसेजेस आते हैं तो वो हमारे लिए मुझे लगता है कि एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती है कि वो लड़कियां अब इंडिपेंडेंटली अपने घर में काम करें। उनमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शादीशुदा हैं जो अपने ससुराल में होते हैं, तो वो भी उनके कुछ ससुराल से भी मैसेजेस आते हैं और कुछ अपने पेरेंट्स के मैसेज आते हैं। तो दिस इज़ समथिंग वी लव डूइंग। वाओ, जब हम कहते हैं ना इम्पॉसिबल जो हम कहते हैं कि लफ्ज में ही होता है आई एम पॉसिबल, मैं तो सोच भी नहीं सकती। मैं ये तो, एक वाओ फैक्टर है ना फरकान, आप वैसे इस बारे में क्या सोचते हैं? आपने कभी कुछ ट्राई किया है कुछ बनाने का? क्या सोचते हैं? मैं बिल्कुल बनाता हूँ गाने। ओह वाह, जबरदस्त। आप तो फुरकान बोली नहीं भी बनाते होंगे ना, फुरकान बोली हाँ मैं तो बनाता हूँ। नहीं मैंने कहा है कि मैं बनाता हूँ गाने। भाई एक और काम भी करते हैं और वो लोगों को भी बनाते हैं। ओह बिल्कुल, मैंने सुन लिया, मैं समझ गई वो क्या कहना चाह रहे थे। अच्छा फुरकान, मुझे ये बताएं कि कीबोर्ड आपने किस तरह सीखा, किसने सिखाया आपको? इट्स नॉट जस्ट कीबोर्ड, मैं तकरीबन 13 इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकता हूँ। 13 इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते हैं फुरकान। और अभी एक वर्चुअल स्टूडियो मैंने बनाया है ऑनलाइन, ओके, जो कि यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है। हम ऑनलाइन जो है वो रिकॉर्ड करते हैं लोगों को और उनको फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ऑडियो प्रोवाइड करते हैं। कंपोजिशंस हम लोग बनाते हैं, यानी वो तमाम काम जो कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में हो रहे हैं और जो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उन्हें नॉर्मल बनाया है, वो लोग कर रहे हैं। उन कंपटीशन में हम उनके शाना बशाना काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, और इस YouTube चैनल का या इस लिंक का नाम क्या है? FA virtualstudio.entertainment। FA virtualstudio.entertainment। ये मैं तो जाकर ज़रूर जो है ना आई एम गोइंग टू चेक दिस आउट कि एग्जैक्टली क्या है, बिकॉज ये बहुत ही एक इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल चीज़ है। और इसी से मैं आपसे जानना चाहती हूँ फुरकान कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान काम है और इसमें हर कोई आता है, किसी का मूड नहीं है, कोई बहाने बनाता है, ना उम्मीदी
राइट कि इसके पास ये है, मेरे पास ये चीज मौजूद नहीं है, तो मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता। तो ये जो नाउमीदी है, इसके बारे में, इसके अगेंस्ट क्या कहना चाहेंगे? ये नाउमीदी जो है, मेरे ख्याल में ये नाउमीदी एक ऐसी चीज़ है जो आपको अंधेरों में धकेल देती है। सही। तो अंधेरे में तो हमें जाना नहीं है, हमें तो रोशनी चाहिए। रोशनी दिल की हो या आँख की, रोशनी रोशनी होती है। मामला ये है कि मैं लाहौर से चला, कराची आया। सही। कराची में थैंक्स टू हम टीवी ने मुझे चांस दिया। मैं यहाँ सब लोग जानते होंगे, तकरीबन 5 साल में रहा हूँ यहाँ पे। सब जानते हैं, सब जानते हैं। और एक बात बताऊँ, हम टीवी ने मुझे एक और चीज़ दी। क्या चीज़ दी? हाय हाय हाय, मेरी मिसेज मुझे हम टीवी से मिली। ओह, ये तो कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अली, आप भी जानना चाहेंगे? आपसे जरा कुछ स्टोरी बता दे, कैसे मिली मिसेज भाई? भाई हम कॉल्स लिया करते थे। सही। कॉल्स लिया करते थे, उनमें ये हुआ कि भाई आपके यहाँ एक सिंगर होते हैं। मैंने कहा ओहो अच्छा, मेरी भी कोई पूछ है ज़माने में। ओह, फिर क्या हुआ? तो उन्होंने कहा जी हम, क्योंकि उन दिनों हम लोग ऑनलाइन शादियां करवा रहे थे सबकी, पता नहीं था कि अपनी भी हो जाएगी। हाँ, क्या बात है अली, ये कब, ये कितने ईयर से पहले की बात है? ये 2012 में ये बुलावा आया था और 13 में जो है फिर हम चले गए। माशाल्लाह, क्या बात है। तभी जो है ना, वो हमारे प्रोड्यूसर साहब कोई कॉल भी आएगी वो देंगे ही नहीं कि नहीं अब फुरकान को कोई कॉल नहीं देनी है। नहीं कोई नहीं, दे सकते हैं, वो पहली थी। ओह माय गॉड भाई, सेंस ऑफ ह्यूमर तो जो है ना लाजवाब है। अच्छा अली, ये बताइए, बोलिए। देखिए, कहते हैं ना पहली और आखिरी मोहब्बत, मैंने कहा वो मेरी पहली मोहब्बत थी। ओके, यहाँ से हम टॉपिक चेंज कर रहे हैं। अच्छा अली, मुझे ये बताइए, मोहब्बत की जब हम बात करते हैं तो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा क्लोज आपके कौन है, जो सबसे ज्यादा जिसने आपको सपोर्ट किया उस जिंदगी में? आई थिंक ये नेचुरली होता है, ज़्यादा लोगों की वालदा करीब होती है। मेरी वालदा बहुत ज़्यादा करीब है। इसके अलावा जो फ़िज़ा मेरी बहन है, वो बहुत ज़्यादा करीब है, बिकॉज फ़िज़ा और मैं सेम जो है चैलेंजेस से गुज़र रहे थे। सही। और इस मौके पे जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया हमें, वो हमारी वालदा ने किया। कहीं पे भी लेके जाना हो, कहीं डॉक्टर की बात कर लें या किसी ट्रेनिंग में बात कर लें या किसी इवेंट में भी बात कर लें, तो अम्मी जो है वो हमेशा रेडी होती थी। अम्मी सारा दिन, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं तो फ़िज़ा के साथ, मेरे साथ अम्मी सारा दिन वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करती थी और वो अपनी तमाम मसरूफ़ियात छोड़ के हमारी मसरूफ़ियात का हिस्सा बन जाती थी। तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में भी और फ़िज़ा की ज़िंदगी में भी अम्मी का एक बहुत ज़्यादा, अम्मी की कंट्रीब्यूशन है जो हमें आज यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है मेरी वालदा और फ़िज़ा बहुत ज़्यादा करीब है। बाकी लोग भी हैं जो कि जिनकी अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन रही है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली पूछें तो यस। वाह। और हम हमेशा कहते हैं कि जब आपको घर से सपोर्ट मिलती है ना, उसके बाद फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने पॉजिटिव हैं। बहुत ही मुश्किल है कि घर से सपोर्ट ना मिले, घर वाले नाउम्मीद हो जाए और आप फिर भी किसी भी बात में पुरुम्मीद ही रहें, तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है। सो फुरकान, आपके घर पे अगर हम इसके बारे में बात करें, जैसे कि आपने कहा कि शुरू में दे वर होपफुल, उसके बाद उनको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगा। आपको क्या लगता है कि आप, जैसे अब हम आपके तो कंपैरिजन में भी बात करेंगे कि कितनी सपोर्ट, प्यार, अप्स एंड डाउन जब आप जिंदगी के साथ में महसूस करते हैं, तो उस खूबसूरत रिश्ते के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मामला ये है कि मेरे फादर मेरे लिए रोल मॉडल थे और मेरी मदर घर में मेरे लिए रोल मॉडल थी। फादर मेरे जो प्रैक्टिकल फील्ड में आना जाना, लोगों से बात करना, मिलना मिलाना, कोई भी मेरी ज़रूरत है, मेरे फादर इवन शायद वो काम पर कम जाते थे, मेरे स्कूल में ज़्यादा रहते थे मेरे साथ। वाह। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, ये ज़्यादा मेहनत मेरे फादर की है, उनके बाद मेरी मदर की है, और उसके बाद फिर मेरी मिसेस जो है वो भी काफ़ी सपोर्टिव हैं। और मेरे लिए खुशकिस्मती की बात ये रही कि आम तौर पर हमारे माशरे में ये एक मिथ है कि जी अगर कोई विजुअल इम्पेयर्ड है तो फिर उसको विजुअल इम्पेयर्ड के साथ जो है वो अटैच कर दिया जाता है, शादी कर दी जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मिसेस नॉर्मल हैं, उनको कोई डिसेबिलिटी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये उनकी चॉइस थी। मैं ये समझता हूँ कि फादर और मदर बहन भाइयों के बाद
मिसेज एक ऐसी है कि उनका इसलिए मैं ज़्यादा थैंक्स इसलिए करता हूँ कि उन्होंने सब कुछ देखते हुए चूज़ किया, बिल्कुल सब कुछ जानते हुए। बिल्कुल। और बाय द वे आप नॉर्मल क्या, आप तो नॉर्मल से भी ज़्यादा अमेजिंग हैं। वो तो रोज़ गाने सुनती हैं वैसे आपसे। मैं सुनता हूँ। आप सुनते हैं? ये उनकी बातें यार, हद हो। अच्छा तो उनकी बातें। क्या बात है, जबरदस्त। और ये बताएं, वो सिंगिंग करती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिंगिंग नहीं, बस सुनने का है उनको, सिंगिंग करती नहीं है बिल्कुल भी। कोई ऐसा गाना जो आप उनको डेडिकेट करते हो अपनी मिसेस को, या पहली बार अपनी मिसेस के लिए आपने गाया हो? अब तो इतनी देर हो गई, अब तो याद भी नहीं होगा। अगर ये मिसेस अभी देख रही है ना शो तो बस भाई, मैं इसीलिए केबल टीवी की निकाल के आया हूँ। घर जाके आप जब घर जाएंगे ना, आपको कॉल करेंगे कि भाई सब सही है, खैरियत है घर पे। हाँ, मैंने इतनी तुम्हारी तारीफें की हैं, तुम सुनना तो सही कभी। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा अली, ये बताइए कि जब आप किसी ऐसे इंसान को कंप्लेन करता हुआ सुनते हैं, जिस आपके हिसाब से उसकी ज़िंदगी में सब कुछ है, चाहे आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट से देखें, हर एस्पेक्ट से देखें, तो आप गुस्सा कभी कभी आता है ना कि कोई इंसान बिल्कुल ही नाउमीद हो और वो आपके सराउंडिंग्स में हो और आप उससे बच भी नहीं सकते, सामना भी करना है। सो क्या कहते हैं, कोई मोटिवेशनल कोई ऐसी बात? आई थिंक कंप्लेन करते हुए उन लोगों को देखना, पहले तो मेरा ख्याल है मैं एम्पैथी करता हूँ उनके साथ, उनके लेंस से जाके चीज़ों को देखने की कोशिश करता हूँ कि वो किस तरीके से सोच रहे हैं, किस तरीके से बात को देख रहे हैं और क्यों बेसिकली ऐसा कह रहे हैं। सही। और उस रूट कॉज को जानने के बाद फिर उनको समझाने की कोशिश करते हैं। और एट टाइम्स कहीं ना कहीं सिर्फ मोटिवेशन की कमी होती है, कहीं ना कहीं शायद उस रास्ता, जैसे अभी बॉबी भाई ने बात की ना कि वो रास्तों में जो अंधेरा होता है वो उस अंधेरे की वजह से देखते हैं, तो उनको सिर्फ रोशनी देने की ज़रूरत होती है, उनको रास्ते दिखाने की ज़रूरत होती है। और मुझे लगता है हमारे माशरे में रास्ते दिखाने के बजाय रास्तों से हटाने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। कंपटीशन समझना शुरू कर देते हैं, लोगों को गुमराह करने वाले लोग होते हैं। आई बिलीव हम सबको इंडिविजुअल कैपेसिटी में एज अ कलेक्टिव हम सबको दूसरों को सपोर्ट करना है। और जब हम दूसरों को सपोर्ट करके चलते हैं ना, कुदरती तौर पे अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से आपके लिए भी रास्ते बनाता है। और ज़ाहिर है जिस इंडिविजुअल की ज़िंदगी में आप एफर्ट कर रहे होते हैं, उसकी ज़िंदगी तो बेहतर होती ही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अली आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया बॉबी आपका। लेकिन आप बताएं, हम जाने से पहले आपसे एक अच्छा सा मैसेज लें या एक अच्छा सा गाना सुने, योर चॉइस। मैं आजकल मैसेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी कर लेता हूँ। वो वाली मैसेजिंग। अच्छा, फिर तो हमें गाना भी साथ साथ मिल गया ना, शेरो शायरी तो होती है उस मैसेजेस में। नहीं, वो शेरो शायरी नहीं होती, कहा हो, कैसे कहा, कब आओगे, ये वाली मैसेजिंग होती है। बहरहाल जी, मैसेज ये है, खुश रहें और खुश रखने की भी कोशिश करें, क्योंकि इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। आप जैसे किसी को रास्ता दिखाएंगे, अल्लाह ताला आपको रास्ता दिखाएगा। और सबसे बड़ी बात, प्लान करें अपने आप को। मैंने कहीं एक कोटेशन पढ़ी थी, इफ़ यू फेल टू प्लान देन यू हैव प्लान टू फेल। यस, ठीक है, ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं। अभी जो मैंने अपने वर्चुअल स्टूडियो का जिक्र किया आपसे, इसमें हम नात की ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, नात रिकॉर्डिंग वगैरह सब कर रहे होते हैं, इस्लामिक चीज़ें भी कर रहे होते हैं, म्यूज़िक भी कर रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, वो ये कहते हैं कि हम तो कर ही नहीं सकते। मैंने कहा देखें, अगर मैं कर सकता हूँ ना, तो आप तो मेरे से ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा मैसेज। और हमने आपके साथ एक चीटिंग की है बॉबी। क्यों चीटिंग? हमने ये किया है कि मैसेज तो हमने सुन लिया, अब तो हम गाना भी सुनेंगे, क्योंकि अब से टाइम है या आप दोनों से इजाज़त चाहने का, लेकिन इस नोट के साथ कि अच्छा सा गाना सुनते हुए जाएंगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया फुरकान बॉबी आपका आने का शो में, एंड मोस्ट वेलकम। और आपसे गाना सुनते हुए अली, मैं और फुरकान जा रहे हैं ब्रेक पे। दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, मेरी ये दुआ है, खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे। ओ दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे।
थैंक यू थैंक यू सो मच।